जब आप पैसा बचाते हैं तो इसको ऐसा माना जाता है कि लोग बलिदान कर रहे हैं अपने जॉयज़ के, लेकिन आप चाहे तो इसको फ्रीडम के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने जोड़ा था। अगर आप ये एहसास कर लें, ये समझ जाएं कि जितना मैं कमाता हूँ उससे अगर बहुत कम में मैं गुजारा करता हूँ, इसका मतलब मैं अपने लिए फ्यूचर फ्रीडम खरीद रहा हूँ। जितना मैं पैसे बचाता हूँ उतना मैं आगे का टाइम बाई करता हूँ। जो पैसा आपने इस महीने बचा लिया वो अगले महीने आपकी परचेज पावर बढ़ा देती है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हैबिट, हाउ टू चेंज योर हैबिट्स। और हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं हाउ टू फाइंड एंड फिक्स कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। आपके बैड हैबिट्स का कॉज कैसे खोजें और कैसे उसको फिक्स करें। और कल हमने ये समझना शुरू किया था वेयर क्रेविंग्स कम फ्रॉम। क्रेविंग्स आखिर आती कहाँ है, सोर्स कहाँ है डेप्थ में। हाँ, और उसमें हम लोगों ने 7 डीप मोटिव स्टडी किया था। इसी में से हमारे ज़्यादातर हैबिट्स निकल के आते हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको ये आंसर मिलेंगे। सबसे पहला था कंजर्व एनर्जी। जब आप आलस करते हैं तो आप कुछ और नहीं करते आप कंजर्व एनर्जी करते हैं, अपने आप को थकने से बचाते हैं। ऑब्टेन फूड एंड वाटर। कुछ भी अगर टेस्टी खाने की आदत पड़ गई है तो फूड और वाटर की नीड है, मोटिव है। उसके बाद फाइंड लव एंड प्रोड्यूस। सेक्स की या मास्टरबेशन की या पॉर्न की जो एडिक्शन है वो लव और रिप्रोडक्शन का कोशिश है। कनेक्ट एंड बॉन्ड विथ अदर्स। हम सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए हम कनेक्ट और बॉन्ड करना चाहते हैं सबसे। विन सोशल एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल। हम बहुत सी एक्टिविटी इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सोशल एक्सेप्टेंस और अप्रूवल चाहिए। रिड्यूस अनसर्टिनिटी। ये थोड़ा सा वेग है, मुश्किल है इसको खोजना, लेकिन आप देखेंगे बहुत सी एक्टिविटी आप इसलिए करते हैं ताकि आपकी अनसर्टिनिटी कम हो जाए। और लास्ट में अचीव स्टेटस एंड प्रेस्टीज। आप प्रेस्टीज और स्टेटस अचीव करना चाहते हैं। इसी को और आगे समझते हुए हमने कल 2 एग्जाम्पल लिए थे। आप देखते हैं, कल मैंने लास्ट में पढ़ा था किस तरह से हमारा माइंड जब किसी क्यू को देखता है तो प्रेडिक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने गरम तावा देखा, आपको समझ में आएगा उसको टच करेंगे तो मैं जल जाऊंगा, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूं। वो सारा का सारा प्ले दिमाग में चलता है। अब आगे ये सब कुछ होता बहुत जल्दी है, लेकिन अगर आप इसको बाद में स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपका हर एक एक्शन, उसके पीछे एक प्रेडिक्शन होता है। जैसे मैं यहाँ बैठा था आज मैंने एक नहीं ऑलमोस्ट 7 वीडियोस बनाए। मुझे वीडियो बनाने की हैबिट पड़ गई है। उसके पीछे मोटिव क्या है? टू रिड्यूस अनसर्टिनिटी। जो भी मैं करना चाहता हूँ उसमें अनसर्टिनिटी कम करना। अचीव स्टेटस एंड प्रेस्टीज, लोगों के साथ स्टेटस अचीव। बिजनेस में सोशल एक्सेप्टेंस, कि मुझे नॉलेज के लेवल पे लोग एक्सेप्ट करें सोशली, और मेरा एक स्टेटस हो, मेरी प्रेस्टीज हो। ये सब मेरे मोटिव है। इन सब के लिए मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। एक महंगी कार खरीद लूँ, महंगा फ़ोन खरीद लूँ, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाऊँ, लेकिन मैंने वो नहीं चूज़ किया। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग ने पहले प्रेडिक्शन की कि अगर मैं इस वीडियो को बनाता हूँ तो ये होगा। हम लोगों को नॉर्मली लगता है कि हमारी लाइफ रिएक्टिव है, मतलब हमने किसी चीज़ को देखा और खट से हम करते हैं, लेकिन वो रिएक्टिव नहीं है। वो क्या है? प्रेडिक्टिव है। आप 24 घंटे वो एक्टिविटी करते हो जिसमें आपका एक गेस होता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में मैंने क्या पहले किया था, क्या उसने काम किया था, नहीं किया था, मैं बचा था, मैं फंसा था। 24 घंटे प्रेडिक्शन कर रहे हो कि अगले मोमेंट क्या होगा, अगले मोमेंट क्या होगा। इन्हीं प्रेडिक्शंस पे हमारा बिहेवियर डिपेंडेंट है। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा बिहेवियर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी आसपास की सिचुएशन को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। 2 लोग हैं, एक सिगरेट रखा हुआ है, सेम सिगरेट। एक को उस सिगरेट को देख करके लगता है काश मैं पी लूँ, और दूसरे को घिन आती है। मुझे आज यही हो रहा था किस चीज़ को लेकर। वही सेम क्यू आपको गुड हैबिट भी या बैड हैबिट, कोई भी चीज़ स्पार्क कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरप्रिटेशन। आपकी हैबिट का जो कॉज है वो आपका प्रेडिक्शन है। यही है जुनोगा का कर्मा। आपके ब्रेन में चलने वाले थॉट्स इस दुनिया का प्रेडिक्शन है। आपका प्योर माइंड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड। अगर आपने एक सिचुएशन को लेकर के ये पर्टिकुलर थॉट एक्सप्रेस किया तो आप अट्रैक्ट होंगे, उस काम को करेंगे। कुछ और किया तो आप रिपेल होंगे, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस फीलिंग्स क्रिएट करती हैं। इसको हम फीलिंग बोलते हैं, डिज़ायर बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। ये जो फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं ये हमारे सामने की जो क्यूज़ हैं उनको चेंज कर देता है,
इनटू सिग्नल्स वी अप्लाई। हमारे सामने कोई क्यू है, लेट्स से एक बत्ती जल रही है, हम जानते नहीं उस बत्ती का मतलब क्या है, फिर किसी ने समझाया, प्रेडिक्शन दिया कि हरी बत्ती का मतलब है गाड़ी चलाओ, लाल का मतलब है रुको, ओके, अब हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ये फीलिंग्स हमको हेल्प करते हैं ये एक्सप्लेन करने में कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है। जैसे आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी अभी बता रही है आपको कि आप कितना गर्म या कितना ठंडा महसूस कर रहे हैं। अगर अभी का अभी टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अचानक से अगर 10 डिग्री कम हो गया, जैसे अभी 25 डिग्री टेम्परेचर होगा, अगर 10 डिग्री कम हो गया तो हो जाएगा 15 डिग्री, तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग डालना पड़ेगा। जो आपकी ठंडे की फीलिंग जो आपने फील किया उसकी वजह से आपने एक्ट किया। आपको पता भी नहीं था, लेकिन पूरे टाइम आप क्यूज को सेंस कर रहे थे। लेकिन जब आपके ब्रेन ने प्रेडिक्ट किया, बॉस अब अगर मैं कपड़े नहीं पहनूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, जब प्रेडिक्ट किया तब जाकर के आपने एक्शन लिया। जब हम क्रेव करते हैं तो एक सेंस है कि कोई चीज़ मिसिंग है हमारी लाइफ में। क्रेविंग क्या है? अंदर की स्टेट को बदलने की एक डिज़ायर। अब एक टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरने से क्या हुआ, आपकी बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर था, अब उसमें जैसे टेम्परेचर गिरा आपको बॉडी को लगता है मुझे ये वाला टेम्परेचर नहीं फील करना है, मुझे वो वाला टेम्परेचर फील करना है जो पहले वाला था, गर्म वाला। समथिंग मिसिंग, पहले वाला जो टेम्परेचर था वो मिस हो रहा है। अब उस गैप की वजह से जो आपका करंट स्टेट है, जो पहले का स्टेट था, इसके बीच की गैप है, इसीलिए आपने एक्ट किया, कुछ किया। डिज़ायर का मतलब है आप अभी कहाँ पर हैं और कहाँ पर होना चाहते हैं फ्यूचर में। अगर आप कोई छोटी सी भी एक्शन करते हैं, बहुत ज़रा सी, वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो अभी फील कर रहे हैं उससे कुछ और अलग फील करना चाहते हैं। व्हेन यू बिंज ईट, आज जैसे आप अभी अपना नाखून चबा रहे हैं तो आपको फीलिंग आ रही है समथिंग मिसिंग की। आप बिंज ईट करते हैं, ज़्यादा खाते हैं और लाइट अप और ब्राउज सोशल मीडिया या सोशल मीडिया ब्राउज करते हैं। आप अगर चिप्स खा रहे हैं तो आप असल में चिप्स नहीं चाहते थे, आप सिगरेट नहीं चाहते थे या लाइक्स नहीं चाहते थे, आप कुछ और फील करना चाहते थे, समथिंग डिफरेंट फील करना चाहते थे। हमारी फीलिंग्स हैं और हमारी इमोशंस हैं, वो बोलती हैं कि जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ वही करता रहूँ, कुछ बदलूँ। हमारी फीलिंग्स ही हमें डिसाइड करने में हेल्प करती हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। ब्रेन के साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है कि जब भी हमारी फीलिंग्स और इमोशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, मतलब हम फील नहीं कर पाते, तो वो लोग सही डिसीजंस नहीं ले पाते। जैसे क्रिमिनल्स, हार्ड कोर क्रिमिनल्स जो खूनी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, अपने विक्टिम्स को फील नहीं कर पाते। उनके सामने विक्टिम रो रहा है, चीख रहा है और वो एकदम ऐसे बैठे हैं जैसे पत्थर, फील नहीं करते। एक बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं एंटोनियो डेमेसियो, वो कहते हैं ये हमारा इमोशन है जो हमको अलाउ करता है किसी भी चीज़ को गुड, बैड या इनडिफरेंट मार्क करने के लिए, कि ये चीज़ अच्छी है, ये बैड है, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। अगर इस पूरी चीज़ की समरी बोलूँ तो हमारे अंदर में जो भी क्रेविंग्स चलती हैं, वो हमारी क्रेविंग्स फील करते हैं, जो भी हैबिट्स हम परफॉर्म करते हैं, वो सब एक कोशिश है हमारे फंडामेंटल मोटिव्स के लिए, जैसे भूख के लिए या अनसर्टिनिटी के लिए, जो हमने 7 फंडामेंटल मोटिव्स लिखे थे। जब भी हमारी कोई हैबिट किसी मोटिव को सक्सेसफुली एड्रेस कर देती है, आपके अंदर में उसी चीज़ को बार बार करने की क्रेविंग आती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन ये रियलाइज़ कर जाता है, प्रेडिक्ट करता है कि अगर मैं सोशल मीडिया देखूंगा तो मुझे लव्ड फील होगा, मुझे प्यार फील होगा, और यूट्यूब देखूंगा तो मैं अपने डर को भूल जाऊंगा। कोई भी हैबिट अट्रैक्टिव हो जाती है जब हम उसको पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ जोड़ देते हैं। इस चीज़ को हम समझ गए, अब इसको हम अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे सामने बड़ी मुश्किल हैबिट्स है, मैं आपको काम बोलता हूँ, काम करिए, एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, बड़ी बड़ी चीज़ें आप करते हैं, वरना बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम कैसे अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। कोई बड़ी मुश्किल सी हैबिट है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसको आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। कभी कभी हैबिट चेंज करने के लिए जो आपको चाहिए वो छोटा सा माइंड शिफ्ट है। जनुगा जब आई थी वो मेरे साथ उसने यही किया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अक्सर बात करते हैं कि एक दिन में हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है काम के लिए, आपको अपने बिजनेस के लिए सेल्स करना ही करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना ही बनाना है। अब आप इसमें एक वर्ड है करना ही करना है, उसको हटा दीजिए, उसको कर दीजिए मुझे करने का मन है।
आपको सुबह उठने का मन करता है, आपको अपनी कंपनी के लिए सेल्स कॉल करने का मौका मिलता है, आपको अपने परिवार के लिए खाना बनाने का मौका मिलता है। आई गेट टू, मुझे एक वीडियो एडिट करने का मौका मिलता है रोज। मौका मिलता है अचानक से आपके लिए वो चीज जो एक भारी बोझ था, वो एक बड़ी चीज हो गई आपके लिए। और इसकी की पॉइंट पता है क्या है? ये दोनों चीजें सच हैं। यू हैव टू जब बोलते हैं तब भी, यू गेट टू बोलते हैं तब भी। मुझे करना है तब भी, मुझे करने का मौका मिलता है तब भी। जब आप वीडियो एडिट करते हैं या कोई काम करते हैं तो मौका ही तो मिला है। आपका माइंड खोज रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना ही बनाना है, तो हमारा माइंड उस चीज़ का एक एविडेंस खोज लेगा। कैसे? वो कहेगा कि अगर नहीं बनाऊंगा तो सब चिल्लाएंगे, परेशान करेंगे। अब मैं कहता हूं मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाने का मौका मिला है, तो मेरा मन कहेगा अरे यार, अगर मैं खाना नहीं बनाता अपने बच्चे के लिए तो भूखा सो जाएगा, कितनी तकलीफ होगी उसको। तो जो आप सोच रहे हैं उसका एविडेंस आपका माइंड खोज लेगा। एक कहानी है, एक आदमी व्हीलचेयर यूज करता था, तो किसी ने पूछा उससे, यार तुम तो व्हीलचेयर पे फंसे हुए हो, तुम तो कहीं जा नहीं सकते हो। बोलता ना व्हीलचेयर में फंसा नहीं हूं, व्हीलचेयर मुझे आज़ाद करता है। बोलता है अगर ये व्हीलचेयर मेरे पास नहीं होती तो मैं बिस्तर पे पड़ा रहता और अपने घर को छोड़ करके बाहर नहीं निकल पाता। एक छोटी सी पर्सपेक्टिव ने उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। इसलिए आप अपनी हैबिट्स को रीफ्रेम करिए, उसकी बेनिफिट्स को हाईलाइट करिए बजाय उसके ड्रॉबैक्स को, उसकी कमियों को। ये बहुत ही फास्ट तरीका है अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए। जब मेरे ब्रेन ने ये कहा IES, इन 3 तरीकों से मेरे ब्रेन में थॉट्स आते हैं, और अगर इन 3 तरीकों से मैं देख लेता हूँ तो मैं कृष्ण बन सकता हूँ, बुद्ध बन सकता हूँ। मेरे पास वैसे भी थॉट्स आते थे, लेकिन वो थॉट्स मेरे ऊपर बोझ होते थे। अरे यार, इतने थॉट्स आते हैं, इतनी चीज़ें आती हैं, मुझे सब कुछ समझना पड़ेगा। मेरे ब्रेन में सब थॉट्स आते हैं, मुझे 3 गुणों के रूप में उनको पहचानना है, I के रूप में, E के रूप में, S के रूप में। सडनली जो मैं एक ऐसे ही कुछ भी था, नोबडी था, मैं बन गया एक डिसाइपल, एक एनलाइटेंड मास्टर का डिसाइपल, ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एनलाइटेंड मास्टर माई सेल्फ। बहुत से लोग एक्सरसाइज को ऐसा मानते हैं कि थका देता है, आपकी एनर्जी खत्म कर देता है। आप इसको चाहें तो एक स्किल की तरह देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं आई नीड टू गो टू रन इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जाना पड़ेगा दौड़ने के लिए। इसके बजाय आप कह सकते हैं इट्स टाइम टू बिल्ड एंड्योरेंस एंड गेट फास्ट। अब टाइम आ गया फास्ट होने का, अपने अंदर में एंड्योरेंस डेवलप करने का। रन मत कहिए उसको बोलिए अब तेज होने का मौका आ गया, स्मार्ट बनने का मौका आ गया। फाइनेंस, जब आप पैसा बचाते हैं तो इसको ऐसा माना जाता है कि लोग बलिदान कर रहे हैं अपने जॉयज़ के, लेकिन आप चाहे तो इसको फ्रीडम के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने जोड़ा था। अगर आप ये एहसास कर लें, ये समझ जाएं कि जितना मैं कमाता हूँ उससे अगर बहुत कम में मैं गुजारा करता हूँ, इसका मतलब मैं अपने लिए फ्यूचर फ्रीडम खरीद रहा हूँ। जितना मैं पैसे बचाता हूँ उतना मैं आगे का टाइम बाई करता हूँ। जो पैसा आपने इस महीने बचा लिया वो अगले महीने आपकी परचेज पावर बढ़ा देती है, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। मेडिटेशन, कोई भी आदमी जब मेडिटेशन ट्राई करता है 3-4 सेकंड बाद एक थॉट आ जाता है मन में, लेकिन अगर आप ये देख लें कि एक डिस्ट्रैक्शन हुआ, डिस्ट्रैक्शन से आप अपने पास से दूर हट गए, लेकिन उसी में आपको मौका मिला वापस आने का भी। नहीं समझे? डिस्ट्रैक्शन अच्छी चीज़ है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन से ही आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उसको मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है? प्री गेम जिटर्स, अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, आप कोई स्पीच दे रहे हैं, उसके पहले आपको घबराहट होती है, आपको फास्ट ब्रीदिंग होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाइटेंड अराउजल होता है। अगर हम कहेंगे अरे यार मुझे ये पसीना आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो आप इसको एक नेगेटिव फीलिंग की तरह लेंगे। लेकिन आप कहें अच्छा ये बॉडी तैयार हो रही है, एक बहुत बड़े इवेंट के लिए तैयार हो रही है, तो आप डरेंगे नहीं, आप एक फ्लूइड के रूप में जाएंगे और बड़े ग्रेसफुली रिस्पॉन्ड करके आएंगे। आपको क्या लगता है, स्टीव जॉब्स जब स्टेज पर जाता है उसको डर नहीं लगता? आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हो मेरी बॉडी में पता है क्या चल रहा है, अभी एड्रेनलिन चल रहा है। जैसे मैं आज मम्मी को बोल रहा था कि जब हम कोई इंटरेस्टिंग फिल्म देखते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। तो मैं फिल्म नहीं देख रहा हूँ, मैं डोपामिन रिलीज करा रहा हूँ। अभी मैं खाना खा के जब लेटा तो मम्मी बोलती सो जाओ, लेट जाओ, अभी 10 मिनट 3 स्टेप करो। मैं लेटा हुआ था, लेकिन आज दिन भर मैंने काम किया
ऑलमोस्ट 7-8 वीडियोज़ बनाए, 4 इंटरव्यूज़ लिए, तो मेरा ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव था। मैंने कहा रिम्पी मेरे न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं, मैं आराम नहीं कर पाऊँगा। बोलती चुप रहो, लेट रहो। तो मैंने आँख बंद किया, उन्होंने आँख बंद किया, फिर चुपके से मैंने अपना एक पैर हिलाया, उसमें से आवाज़ आई बेड की। मैंने कहा नींद खुल जाएगी इनकी। फिर अपना दूसरा पैर हिलाया तो नींद खुल गई। मुझे देखी मुस्कुराने लगी। मैंने कहा रिम्पी मैं नहीं सो सकता, मैं जा रहा हूँ। तो बोलती अच्छा जाओ। तो मेरे ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर कर रहे थे। तो जब भी आप नर्वस फील करें, आपका न्यूरॉन्स फायर कर रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट, एक वर्ड में शिफ्ट, ये एक तरह से आपके फीलिंग्स को नए चीज़ों के साथ एसोसिएट करना है। अगर आप एक कदम और आगे जब बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने लिए मोटिवेशन रिचुअल्स बनाइए। आप अपनी किसी हैबिट को किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ दीजिए जिसको आप एंजॉय करते हैं। आप मान लीजिए बोर हो गए, आपकी सेक्सुअल लाइफ बेकार हो गई, लेकिन आप सेक्स करते समय एक खास गाना ऑन कर दीजिए, म्यूज़िक, बस उसके बाद वो म्यूज़िक ऑन करिए, आपकी सेक्स लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपको मूड में आना है वो गाना बजा दीजिए। एड लेटनमोर इसका फ़ायदा उठाया उसने, उसको पता नहीं था लेकिन इसी का फ़ायदा उठाया। वो बोलता है जब भी मैं लिखता हूँ और हेडफोन लगा लेता हूँ तो मेरा फोकस बढ़ जाता है। वो हेडफोन में बोलता है म्यूज़िक भी नहीं लगाता हूँ, बस हेडफोन लगाते ही मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। वो यही कर रहा था, एसोसिएटिंग विद वन एक्टिविटी विद वन हैबिट दैट ही वांटेड टू क्रिएट। उसने 5 बार, 10 बार, 20 बार जब हेडफोन लगा लिया, उसके ब्रेन ने क्यू लेना शुरू कर दिया कि अब फोकस करने का टाइम आ गया, और फोकस करने की क्रेविंग अपने आप आने लगी। जो दौड़ते हैं एथलीट्स, वो भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ये बोलते हैं जब मैं बेसबॉल के करियर को स्टार्ट करा था तो मैं हर एक गेम के पहले थोड़ा स्ट्रेच करता था और थोड़ा थ्रो करता था। इस पूरे प्रोसेस में 10 मिनट्स लगते थे और मैं हर बार सेम तरीके से करता था। इससे फिजिकली तो मैं वार्म अप होता था, लेकिन मैं मेंटली तैयार हो जाता था अपने काम के लिए। तो इस रिचुअल से मेरे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता था कि अब तुम कॉम्पिटिटिव हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। अगर मान लो पहले बहुत मोटिवेटेड नहीं भी हूँ, जब तक ये रिचुअल कंप्लीट करता था मैं पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाता था, मैं अपने गेम के मूड में आ जाता था। आप इस स्ट्रैटेजी को किसी भी चीज़ के लिए अडैप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अक्सर दुखी रहते हैं और आपको जनरली हैप्पी फील करना है, आप ऐसी कोई चीज़ खोजिए जो आपको सचमुच में खुश करती है, जैसे कि अपने कुत्ते के साथ खेलना या बाथरूम में शावर लेना। और आप एक शॉर्ट रूटीन बनाइए, एक 3 गहरी ब्रेथ लो और उसके बाद अपने कुत्ते को सहलाओ। आपको जो चीज़ गुड मूड देती है, अच्छा मूड देती है, उसके पहले 3 बार 3 सांस लो। अभी उस 3 सांस का कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन जब आपने अच्छा फील करने वाली एक्टिविटी के साथ उसको जोड़ दिया तो आप कुछ देर बाद 3 बार सांस लोगे और बिना शावर के अच्छा फील करोगे, क्योंकि उसको जोड़ दिया। अभी आप जाएंगे दीदी के यहाँ तो उनके घर पे अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर अच्छा फील किया है। इसके बाद आप कहीं पर भी आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। बहुत दुखी हैं ऑफिस में, 3 गहरी सांस। काम करते करते स्ट्रेस्ड हो गए, 3 गहरी सांस। दुखी हैं, 3 गहरी सांस। एक बार आपकी हैबिट बन गई तो आप कहीं से भी क्यू ले सकते हैं और अपनी एक्टिविटी वहाँ पर कर सकते हैं। की क्या है? अपनी बुरी हैबिट्स को खोजना, उसको ठीक करना, उसके बारे में जो एसोसिएशंस हैं उसको रीफ्रेम करिए। जैसे मैथमेटिक्स आपको नहीं पसंद है, उसके साथ एसोसिएट करिए, रीफ्रेम करिए। आप ये कहिए अपने आप से, जब मैं मैथ्स लगाता हूं तो मुझे एक बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलता है। कोई भी काम जो मुश्किल है उसके लिए आप अपने कोई ऐसी पॉजिटिव चीज रीफ्रेम करिए विच इज वेरी बिग, वेरी नोबल। जैसे मैं जब वीडियोस बनाता हूं तो मैं जानता हूं अपने आप को, मेरा ब्रेन मुझसे कहता है आई एम चेंजिंग द वर्ल्ड। स्टीव जॉब्स को ऐसा फील होता था दैट आई एम कॉजिंग डेंट इन द यूनिवर्स में। जब मैं एप्पल के लिए फोन बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो मैं डेंट इन द यूनिवर्स कर रहा हूँ। और अगर आप अपने प्रेडिक्शंस को, आपका ब्रेन जब किसी चीज़ के बारे में कहता है ना, अरे यार ये करना पड़ेगा, तो प्रेडिक्शन है। अगर आपने प्रेडिक्शन ठीक कर दिया, चेंज कर दिया, तो आप अपनी कोई भी मुश्किल से मुश्किल हैबिट को अट्रैक्टिव बना सकते हो, जो पॉजिटिव हैबिट है। ठीक है।